वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, इस समय सबसे ज़रूरी काम क्या है? आपका स्वस्थ रहना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने काम की बात पर आते हैं। हमारी काम की बात यह है कि हम फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट की जो किताब है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। पहले चैप्टर का आपका क्या नाम था? पहले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके 21 लेक्चर बने हुए हैं और आप यदि देखना शुरू करिएगा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन कि पहले लेक्चर से देखना शुरू करना है और लेक्चर 21 तक जाना है। यदि आपने इनके बीच में थोड़ा सा भी क्रम बिगाड़ा तो आप लोग समझ लीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करना हो, लेक्चर 21 तक ही देखना है। ठीक है, पूरा देखेगा तभी आपको सारी चीजें एनालाइज होंगी, आप फील कर पाएंगे। सब सारी चीजें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। यदि आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा तिकड़म लगाया तो समझ लीजिए आप जो है समझना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो किताब है ना, आपकी फिजिक्स की जो पहली पार्ट की किताब है, वो एकदम से चैन सिस्टम में है। यदि बीच का आपने कुछ भी छोड़ा तो आपका आगे समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, एक एक पॉइंट उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, ये आपके कंपटीशन लेवल पर भी उसी तरह आती है जैसे एज जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन कराए सेम यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी किसी भी ईयर का कंपटीशन का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, यू कैन अप्रिशिएट माय वर्क। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला लेक्चर हम लोग का पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया था। तो यदि कोई व्यक्ति अभी मेरा ये लेक्चर देख रहा है, ये वाला लेक्चर, और इसी लेक्चर से देखना शुरू किया है, तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको पहला चैप्टर देखना है। पार्ट 1 पार्ट 1 आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 पर आएंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है, नाम लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका दूसरा चैप्टर ना है। दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं और विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए पहले बात समझिए, आपको पता होगा कि ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा की यदि मैं बात करूं तो ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो आपका कहां पर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। निम्न ताप की ओर। क्लियर है? ये तो आपको पता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। अरे भैया 11th में पढ़ा है। 11th में एक नाम पे पता नहीं आप लोग जो है गजनी क्यों बन जाते हैं, आई डोंट नो। ऊष्मा का प्रवाह कहां से होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और इसका प्रवाह का कारण क्या है? तापांतर। क्या है? तापांतर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा आता है कि आपने द्रवों के बारे में भी पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? द्रवों के बारे में। तो द्रवों का प्रवाह क्यों होता है? द्रवों का प्रवाह तो द्रवों का प्रवाह का क्या कारण है? द्रवों के प्रवाह का कारण है दाबांतर। क्या कारण है?
दाबांतर। द्रव कहां से कहां तक की ओर प्रवाह करते हैं? द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। किधर? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, दाब की ओर। अब जैसे आपकी आंधी, आंधी क्यों आती है या हवा क्यों चलती है? क्योंकि एक जगह पर उच्च दाब बनता है, दूसरी जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है द्रवों का प्रवाह होता है। तो ये सब सारी चीजें आपकी आंधी आती है और हवा आती है। ठीक है, इसी तरीके से ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? तापांतर के कारण। तो अब बात आती है जो हमारे मतलब की बात है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या है कि आवेशों का प्रवाह। आवेशों का जो प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आवेशों के प्रवाह का कारण है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। मतलब ये आवेश का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? विभवांतर के कारण। भाई आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में। करंट क्यों बहती है? तो करंट किसके कारण बहती है? आवेश के कारण। ठीक है, करंट किसके कारण बहती है? करंट बहने का कारण मतलब है कि आवेश का बहना। आवेश क्यों बहते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की सारी चीजें लिखवाता हूं। चलिए, लिख गया? चलिए, नोट कर लिया होगा पॉज करके, तो लिखिएगा, लिखिएगा। किसी चालक का वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विभव उस चालक के आवेश की गति की दिशा को, गति की दिशा को बताता है, बताता है। ठीक है, किसी चालक का वैद्युत विभव, किसी चालक का वैद्युत विभव उस चालक के आवेश की गति की दिशा को बताता है। बात से ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई हमारा चालक है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, और इस पर आवेश कैसे, आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है, आवेश कैसे गति कर रहा है और किस गति, किस दिशा में गति कर रहा है, उसको कौन बताता है? विभव बताता है। कौन बताता है? विभव बताता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब अगला पॉइंट इस पर लिखिएगा, लिखिएगा धनावेश, धनावेश उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर गति करता है, गति करता है। ठीक है, कि धनावेश आपका कहां से जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ध्यान देना है, धनावेश आपका कहां जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि ऋणावेश, ऋणावेश निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, विभव की ओर गति करता है। चलिए नोट कर लीजिए, ये सब सारी चीजें आपको बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाइए, बहुत आसानी से सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए नोट करिए इसे। चलिए
तो अब जो है आप अगली हेडिंग डालिएगा परीक्षण आवेश। क्या हेडिंग डालना है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। मैं अब इसको हमेशा क्या कहूंगा? टेस्ट चार्ज बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। और इसका सिंबल देख लीजिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q0 से। परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q0 से। ठीक है, लिखिएगा, यह धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। ये सब सारी चीजें ध्यान देना है। कैसा है? परीक्षण आवेश आपका कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? इसका मान, तो या कह लो कि परिमाण बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, कम होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर एक आवेश की अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। पहले लेक्चर पे, पहले चैप्टर पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो अब बात आती है कि परीक्षण आवेश की बात हो रही है ना, तो इसका मान बहुत कम होता है। अगला क्या लिखना है कि इस परीक्षण आवेश की, इस परीक्षण आवेश की अपनी खुद की कोई, अपनी खुद की कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होती या विद्युत क्षेत्र नहीं होता, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, नहीं होता है। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। ये तीनों चीजें, ये परीक्षण आवेश के बारे में ये चीज पता होना चाहिए। पहला, परीक्षण आवेश किस नेचर का होता है? तो ये कैसा होता है? हमेशा धनावेशित होता है। दूसरा क्या है कि इसका मान बहुत छोटा होता है, इस वजह से इसको क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं, मतलब हटा ही देते हैं, केवल काम करने के लिए। जैसे कहते नहीं एक बलि का बकरा, तो परीक्षण आवेश क्या होता है? एक तरीके से बलि का बकरा है। ठीक है, परीक्षण आवेश का क्या होता है? इसकी कोई अपनी खुद के कारण कभी कोई इसकी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश का खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये बात याद रखना। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगली हेडिंग डालिएगा वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यार देखो, पहले बात समझना। बात यह है कि यार यहाँ पर ना आपको हमेशा और हमेशा, यार आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कब कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है? ठीक है यार, किसी ना किसी के कंपैरिजन में ही तो कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यार उस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि राहुल में बड़ा पोटेंशियल है, यह जहां जाता है वहीं पर सब लड़कों को मार के आता है। ठीक है, बड़ा पोटेंशियल है वो, ठीक है, तो किसके किसी न किसी के कंपैरिजन में है ना। कि अब जैसे मान के चलो कि अमित है कोई लड़का, ठीक है, तो यार उससे राहुल में पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, वो सुनील से हार जाए। ठीक है, अब यार मुझे ही खुद मत मरवा देना ना, मैं बचूंगा तभी तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात किसकी होती है?
हमेशा कंपैरिजन की बात होती है। तो उनके बीच में क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर, यानी कि उनके बीच में क्या निकाल सकते हैं कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, हमेशा कंपैरिजन होता है। बात समझ रहे हो, किसी की ताकत का अंदाजा इस बात से नहीं लगा सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, यदि ये कह दिया जाए कि यदि खली मेरे से कितना स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ यार ये आपसे इतना गुना है। किसी का वजन यदि आप तौलते हैं तो ये किसी का वजन तो आप बता सकते हैं, लेकिन किससे कितना ज्यादा है तो ये तो आप कंपैरिजन करके ही बताएंगे। तो यानी कि आप किसी भी जगह का विभव नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आई? पहली बात ध्यान पे रखना है, आप किसी भी एक बिंदु का विभव डिफाइन ही नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में किसी एक बिंदु का आप विभव बता ही नहीं सकते हैं। वो बात अलग है कि हम कोई अपना जुगाड़ करके तिकड़म लगा के हम लोग निकाल लेते हैं, वो एक अलग की बात है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, बात समझना है। लेकिन अब क्योंकि हम मतलब लिखा है वैसे है तो वैसे बता रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा और हमेशा फिजिक्स में क्या पता होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। क्या पता होता है? विभवांतर पता होता है, ना कि पोटेंशियल पता होता है। क्या पता होता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। तो चलिए, अब जैसे आपको कह दे कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। अब कह दे कि हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी के बीच का, यानी बी ए माइनस का बी बी। जो विभव को जो हम दर्शाते हैं वो विभव को क्या कहते हैं? विभव को वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज इंग्लिश में। और इसको बी से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल वी से। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मैं विभव बताया था तो वहां पर थोड़ा सा स्किप हो गई थी। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो कि हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक विभव निकालना है। तो यानी कि यहां पर हम करते क्या है, जिस भी जगह से हमें उन दोनों के बीच में कहीं पर भी यदि पोटेंशियल निकालना होता है तो करते क्या है कि हम किसी जगह पर एक पोटेंशियल परीक्षण चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज याद है ना? क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब सोचो, पहले बात समझना, हमें क्या निकालना है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है। हमने दो बिंदु ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमें वी ए माइनस का बी बी निकालना है, वी ए माइनस का बी बी निकालना है। तो हम इनमें से किसी भी बिंदु पर, इनमें से किसी भी बिंदु पर क्या रखेंगे? एक परीक्षण आवेश रखेंगे। और उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, जिस जगह पर है तो बचा क्या? अब एक ही पॉइंट बचा, तो जिस जगह से किसी दूसरे जगह तक ले जाते हैं, उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को एक जगह तक से दूसरे जगह तक ले गए और इसको यहां से यहां तक ले जाने में, इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब ये क्या अपने से गया है? क्या नहीं, अपने से नहीं गया है। कौन ले जा रहा है इसे? हम ले जा रहे हैं। तो हम क्या हुए इसके लिए? एक्सटर्नल एजेंट हुए। क्या हुए? एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो वही इसका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, पहले बात समझना कि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या चाहना है? पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक बिंदु पर क्या रख देते हैं? परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? परीक्षण आवेश रख देते हैं। करते क्या है कि उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। भाई ऐसे तो नहीं चला जाएगा, काम ही तो करना पड़ेगा ना। जैसे ये मार्कर है, हमें इस मार्कर को यहां तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ द्वारा कुछ ना कुछ काम हुआ तभी तो यहां पर पहुंचा, नहीं तो यहां से क्यों हिलेगा? बात समझ रहे हो? यहां से क्यों जाएगा? तो जब हम इसको कोई वर्क देंगे तो वर्क के कारण हमने इस पर एक वर्क किया, क्यू नॉट पर चार्ज काम किया, और वह काम हमें जब काम किया तो उस काम के कारण क्यू नॉट कहां पर पहुंच गया? पॉइंट ए पर पहुंच गया। तो इसको करने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में
हमारे द्वारा इस आवेश को हमारे द्वारा ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? इन दोनों के बिंदुओं के विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहले बात समझ लो, फिर से बता रहा हूं कि आपके पास 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंटों में हमें क्या बताना है? विभवांतर बताना। मतलब इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, विद्युत विभव बताना है कि इनके बीच में विद्युत विभवांतर कितना है। तो क्या करते हैं? किसी एक चार्ज पर, किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं? हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं। और उस टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आते हैं। अब उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और वह काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, बाहरी वर्क कोई चीज करेगी। तो उसी वजह से उस काम को क्या कर दिया गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, की मतलब कोई दूसरा वर्क कर रहा है, कोई दूसरी बॉडी काम कर रही है। इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में कोई दूसरी बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, तो वर्क डिवाइडेड बाय इस चार्ज का अनुपात क्या कहलाता है? आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक चीज और है, इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ऐसे लाना है कि इस परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा बदले नहीं। ठीक है, यानी कि इस परीक्षण आवेश को बहुत धीरे ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं, धीरे धीरे, धीमे धीमे नहीं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ऐसा? बहुत धीरे धीरे क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इसकी Q0 की गतिज ऊर्जा परिवर्तित ना हो। Q0 की गतिज ऊर्जा परिवर्तित ना हो। क्या हो? ना हो, परिवर्तित ना हो। अर्थात Q0 की वेलोसिटी, Q0 की चाल, या कह लो कि स्पीड क्या रहे? नियत रहे। स्पीड नियत रहे, बदले नहीं। ठीक है, बहुत धीमे धीमे ले जाना है। कैसे ले जाना है? बहुत धीमे। और इस प्रकार ले जाना है कि इसकी Q0 की जो स्पीड है बहुत ही कम रहे। ठीक है, ऐसे ले जाना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में इनफाइनाइट स्टेप हो जाएं। ठीक है, मतलब अनंत कदम से, इतने छोटे छोटे, इतना बिल्कुल धीमे धीमे चलना है कि उस पर एक तरीके से पता चले तो आपको बहुत समय लगे। इस प्रकार चलना है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको Q0 को कैसे ले जाना है? बहुत धीमे धीमे ले जाना। अच्छा, धीमे धीमे क्यों लेते जा रहे हैं? क्योंकि Q0 की गतिज ऊर्जा बदलनी नहीं चाहिए। Q0 की गतिज ऊर्जा बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि गतिज ऊर्जा आपकी बदल गई तो गतिज ऊर्जा यदि बदल गई तो यहां पर जो वर्क डन बाई, जो क्योंकि हमारी इसकी ऊर्जा जो है यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन होता है तो वो यहां से यहां तक जो ले गए तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसके कारण ये ऊर्जा होगी। और इसके कारण यदि गतिज ऊर्जा में कुछ ऊर्जा चल जाएगी, किसी दूसरे में चली जाएगी, तो हमारा क्या होगी? वो जो है चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर वो चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बहुत धीमे ले जाना है और Q0 की गतिज ऊर्जा परिवर्तित ना हो, इस वजह से बहुत धीमे ले जा रहे हैं। Q0 की चाल जो है नियत रहे। चलिए, तो यहां से VA माइनस कभी भी, यानी हम कहां से शुरू किए हैं? B0 से ले गए हैं। तो ये कैसा है? ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल है। और ये क्या है? फाइनल है। मतलब हम इन्हें अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी? B से शुरू की थी और A तक पहुंची थी। तो जो पोटेंशियल लिखते हैं, जो विद्युत विभवांतर लिखते हैं, वो फाइनल माइनस का इनिशियल लिखते हैं। फाइनल माइनस का इनिशियल। तो फाइनल क्या है? ए है, तो VA माइनस का BB लिखेंगे। और यहां पर जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल हम कहां से जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं? तो B से लेके A तक जा रहे हैं और डिवाइडेड बाई Q0। यही क्या कहलाता है? आपका A से B के बीच का विद्युत विभवांतर। चलिए, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, अब इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर मैं ये फिगर आपको बताता हूं कैसे करना है। ये तो अभी आपको मैं समझा रहा था ना। लिखिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। और लिखिएगा, और क्यू नॉट को इस प्रकार ले जाते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, लिख लिया। ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी। यहां पर आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, उष्ट परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाना है, और यहां से यहां तक ले जाने में आपको कोई काम करना पड़ेगा। यह काम हम ही लोग करेंगे, मतलब बाहरी वस्तु द्वारा होगा। तो इसी वजह से क्या कहा गया है इसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और यह क्या होता है, तो VA माइनस का VB। अब ये आपका इनिशियल है, मतलब प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है। आप B से चलना शुरू करते हैं और A तक पहुंचते हैं, और ये क्या है, अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक, तो ये क्या है, हमेशा आप क्या लिखेंगे, V फाइनल माइनस का V इनिशियल। तो इस वजह से फाइनल क्या है, A है, और प्रारंभिक आपने मतलब कहाँ से शुरू किया था, तो B से शुरू किया था। तो VA माइनस का VB, ये क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से शुरू कर रहे हैं भाई, के परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, तो B से A तक ले जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है, यह है आपकी अदिश राशि है। तो लिखिएगा, यह अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसकी यदि मात्रक की बात हो तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक वर्क का क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, और Q नॉट का कूलाम। ठीक है, तो जूल पर कूलाम, इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर कूलाम। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, किसी
एक बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, चलिए एक बिंदु पर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ये आपकी हेडिंग है, किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अभी आप दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पढ़ के आए हैं, VA माइनस का VB बराबर कितना होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाई Q0। ये आप अभी पता करके आए हैं पढ़ के। अब इनमें से यदि मैं आपका पॉइंट B को मैं क्या करूं, B की जगह पर यदि मैं 0 रख दूं, ठीक है, मतलब पॉइंट B का यदि पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका पहले जगह पर पोटेंशियल आपका एक पॉइंट पर आ जाएगा। भाई पहले बात समझना, इनमें से एक पॉइंट क्या है, A है, और एक पॉइंट क्या है, B है। अभी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यदि VA माइनस का VB मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाए, पॉइंट B का पोटेंशियल यदि 0 हो जाए, तो यहां पर मैं 0 रखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक बिंदु का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो सारे साइंटिस्टों ने, सारे जो है हमारे जो बड़े बड़े महारथी हैं, सारे जो बाबा थे, ठीक है, वो जो ज्ञानी बाबा थे, वो बैठे, फिर उन्होंने एक चीज डिसाइड किया, इन्होंने लिया, ठीक है, इन्होंने माना कि जो अनंत पॉइंट है, एक क्या होता है, अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो लिखिएगा अनंत पर विभव शून्य होता है, विभव शून्य होता है, शून्य होता है। अब सोचो यार, जब अनंत को ये बात को पता चला होगा कि यार इन्होंने तो मेरा जो विभव है उसको शून्य कर दिया, तो उस पर क्या बीती होगी, उसका तो दिल ही टूट गया होगा, ठीक है। तो अब अनंत के बारे में सोचता कौन है, हमें तो अपने से काम से मतलब है, टूटे साले तुम्हारा दिल, हमारा क्या जा रहा है कि नहीं। तो यही चीज है। तो क्या माना गया है, शून्य होता है, यह माना गया है, यह माना है, हमने नहीं माना, ये हमारे से बड़े वाले लोगों ने माना है, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, ये इन्होंने माना है कि अनंत पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अब एक काम करते हैं कि एक हमने पॉइंट लिया A, और जो दूसरा पॉइंट जो हमारा B था, पॉइंट B हमने लिया कहां पर, अनंत पर। कहां पर लिया, अनंत पर। अब क्या करते हैं कि इस आवेश को यहां पर एक अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं, और इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेकर आते हैं, इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेकर आते हैं, और इसको यहां से यहां तक लेके आने में हमें काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन एक्सटर्नल, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति इस पर काम करेगा तभी है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना हो जाएगा, यहां पर वर्क करना पड़ेगा, वह वर्क डिवाइडेड बाय Q0 क्या कहलाएगा, ये। यानी कि अब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि VA माइनस का VB, ये फाइनल है ना हम भाई, यहां से ये इनिशियल है, ध्यान से समझना, हम लोग यहां से शुरू किए हैं और A पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो जहां पर पहुंच रहे हैं वो फाइनल पोजीशन है। यह क्या है, जहां से शुरू किए हैं वो क्या है, इनिशियल है, प्रारंभिक अवस्था है। तो VA माइनस का VB, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस का इनिशियल लिखते हैं, तो VA मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन। तो ये कौन सा है, पॉइंट B, और ये कितना हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम B to A, B से A की तक जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई Q0। अच्छा, B की जगह पर क्या है, इन्फिनिटी है, तो V की जगह पर हम इन्फिनिटी रख दिए, B की जगह पर क्या रख दिए, इन्फिनिटी।
चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको पता है कि इन्फिनिटी पर जो विभव क्या है, अनंत पर विभव क्या है, शून्य है। तो यहां पर इसकी जगह पर क्या रख दिया, शून्य रख दिया। तो किसी में से कोई चीज घटेगी तो कितना आएगा, 0, मतलब इतना। तो पॉइंट ए पर आपका पोटेंशियल नहीं आ गया, आ गया है ना। तो प्रोसेस समझ गए क्या करना है कि पॉइंट बी को कहां पर मानना है, अनंत पर। ठीक है, पॉइंट बी को कहां पर मानना है, अनंत पर। तो चलिए ये चीज यदि समझ लिया हो आपने, तो अब क्या करते हैं, अब हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन लिख लीजिएगा। लिखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं या वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई कि एक पॉइंट रहा ए और एक पॉइंट हमने कहां पर मान लिया, इन्फिनिटी। बी पर पॉइंट कहां पर है आपका, इन्फिनिटी पर। और यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा, हमें पॉइंट ए का हमें विभव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस Q0 को हम यहां से ले जाकर पॉइंट बी पर पहुंचेंगे और यहां पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल। और यहां पर क्या हो जाएगा, VA माइनस का V इन्फिनिटी बराबर वर्क डन अप एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q0। और इन्फिनिटी पर कितना होता है विद्युत विभव, 0 होता है। तो VA इसकी जगह पर -0 यानी VA बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी से A डिवाइडेड बाई Q0। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन की डिफिनीशन है कि आपको किसी एक बिंदु का यदि आपको पोटेंशियल निकालना है, किसी एक बिंदु का पोटेंशियल निकालना है, तो आप करेंगे क्या कि किसी Q0 परीक्षण आवेश को आप अनंत से, अनंत में रखे परीक्षण आवेश को आप कहां पर लेते आएंगे, पॉइंट ए पर। और उसको ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसका डिवाइडेड बाई Q0, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहेंगे, उस बिंदु का विभव कहेंगे। तो आप इस तरीके से एक बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक दो चीजें हैं, पॉइंट हैं, आप उन्हें यदि नोट कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा
कि अभी जो हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्क डन जो एक्सटर्नल लिख रहे हैं ना, वो एक तरीके से जो वर्क है हम वही कंसीडर करेंगे, नहीं तो आप प्लस माइनस में खेलते रह जाएंगे। बात ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि वर्क डन आप हमेशा इसको निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ही लेंगे। क्या लेंगे? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो लिखिएगा जो भी आपको लिखना हो कि विभव ज्ञात करने के लिए हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल ही ज्ञात करेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो वर्क डन एक्सटर्नल होता है, पहले बात समझिए, आप पॉइंट बी से परीक्षण आवेश को ले जा रहे थे, तो यार इसको यहां तक ले जाने में आपने एक्सटर्नल वर्क तो किया। अब एक्सटर्नल वर्क आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ए पर क्या कर रहा होगा, पॉइंट ए पर यदि कोई मान के चलो कि कोई आवेश रखा होगा तो इस पर ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो क्योंकि इसी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो इस वजह से आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। तो ये जो वर्क है एक्सटर्नल वर्क, ये किसके कारण है? वैद्युत बल के कारण। तो ये जो वर्क है वैद्युत बल की विपरीत दिशा में, वैद्युत बल के विरुद्ध लग रहा है, विरुद्ध कार्य, ठीक है ना, वैद्युत कार्य के, या जो भी कहना हो कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स के, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसी वजह से वर्क डन, इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कह रहे हैं। अब एक चीज को और मैं बता दूं कि जो वैद्युत बल होता है वह जो वैद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये जो वर्क जो है, ये वाला जो वर्क आया है ये कैसा होता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो लिखिएगा वर्क डन एक्सटर्नल पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अब यार पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब कि यदि आप पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, आप यहां से ऐसे जाओ, ये W1 रहा, या आप इस रास्ते से जाओ, W2 रहा, या आप इस रास्ते से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तीनों क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। ऐसा क्यों है कि ये पथ पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लिखिएगा, क्योंकि वैद्युत बल कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव को हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो? 0 हो। यहां पर लिखेगा संरक्षी बल का मतलब यह है, संरक्षी बल का मतलब यह है कि किसी साइकिल में कुल कार्य शून्य होता है। यानी कि पहले बात समझिएगा, अब आप पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके, फिर मैं इसके में जो ये वाली बात है मैं इसको समझाता हूं। पहले लिख लिया, चलिए पॉज करके लिख लिया होगा। इसका कार्य शून्य का मतलब क्या है कि आप ए से चले बी, तो आप बी से ए पर आ गए तो ये W1 रहा, अब फिर ये आप यहां से यहां तक आ गए, ये रहा W2, मतलब बी से चले ए पर, फिर ए से चले बी पर, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी कि और इस पर जो टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क W1 प्लस का W2, ये हमेशा कितना आएगा? 0।
तो यानी कि जब ये शून्य आया तो यानी कि W1 बराबर कितना होगा, माइनस का W2। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जो है अगली हेडिंग डालिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, r दूरी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बात आपको हेडिंग ये डालनी है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पोटेंशियल कहां पर हमें बताना है। तो देखिए एक चीज देखिएगा, आपको क्या करना है कि एक आपको परीक्षण, मतलब कोई एक चार्ज दिया हुआ है Q, एक आपको पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है P, R दूरी पर एक पॉइंट है P। आपको P पॉइंट पर क्या बताना है, वैद्युत विभव बताना है। P पॉइंट पर क्या बताना है, वैद्युत विभव बताना है। अच्छा, क्या आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? हाँ पता है। कितनी होती है? Q के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होता था, KQ अपॉन R स्क्वायर। सर फीलिंग नहीं है, ले लो फीलिंग ले लो। K की जगह पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। चलिए, यानी आपको पॉइंट बी पर क्या बताना है, R दूरी पर वैद्युत विभव बताना है। यानी पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, वैद्युत विभव बताना है पॉइंट P पर। यानी VP हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि किसी एक जगह का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, अनंत से अनंत पर क्या रखते हैं, एक परीक्षण आवेश रखते हैं। उस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लाते हैं कि नहीं लाते? लाते हैं, कंफर्म है। यहां से यहां तक लाते हैं, अनंत से पॉइंट P तक आएंगे। भाई ये अनंत पर रखा हुआ है, अभी इसके पहले देखें, और यहां पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ता है, तब आप निकाल लेंगे पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है क्या होता है, VP बराबर VP माइनस का फाइनल, तो फाइनल माइनस का इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आप P तक जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई Q नॉट। यहां से आप निकाल लेंगे। अब Q नॉट क्या है भैया, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो यानी कि VP बराबर कितना आ गया, पॉइंट P पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P तक डिवाइडेड बाई Q नॉट। मतलब अब आपके इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पॉइंट P पर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए, तो पॉइंट P पर तो वैद्युत विभव मिल गया, ये आपको मिल गया, लेकिन क्या मिला है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल Q नॉट से P नॉट तक कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में बात हो रही है, डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो यानी कि अब क्या हमें चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ऊपर वाला मिल जाए तो Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, खत्म बात, हमारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यार अब ये चाहिए, ये पॉइंट कहां पर हमें, एक्सटर्नल पर। पहले बात ध्यान देना, वर्क डन जो होता है, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन यानी कि किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या है, बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है कि कुछ और होता है, यही होता है। और जहां आपने ये वाला फार्मूला लगाया, आपका सत्यानाश। क्यों? क्योंकि यहां पर, पहले बात समझिएगा, अब यार इस परीक्षण आवेश को आप इधर ला रहे हैं, किधर ला रहे हैं,
P की तरफ ले जाएंगे ना, P की तरफ ले जाएंगे, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये Q नॉट परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये इधर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज को जब पॉजिटिव चार्ज के पास लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं ना, पास थोड़ी ना आना चाहते हैं, तो एक दूसरे से या तो इधर भागेगा या तो ये इधर भागेगा, या तो परीक्षण आवेश को इधर ढकेलेगा या Q जो है अपना खुद उधर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अब ये वाला चार्ज कैसे ले जाना है, Q नॉट बहुत धीमे ले जाना, मैं आपको बता चुका हूं। तो यानी कि ये जो वर्क है, पहले बल की बात समझ लेते हैं। तो इस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, F बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और जैसे जैसे भाई ये R क्या है, R तो वेरिएबल है ना, R हर एक जगह पर क्या है, कमता जा रहा है, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, धीरे धीरे क्या हो रहा है, R क्या है, R आपका क्या है, वेरिएबल है। तो जब आपका बल क्या हो, वेरिएबल हो, बल आपका वेरिएबल हो, नियत ना हो, कांस्टेंट ना हो, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाते। ठीक है, ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब आपका बल क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तो ये वाला फार्मूला कैंसिल। ओहो सर, ये वाला फार्मूला कैंसिल हो गया, अब क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे कि वर्क डन बराबर आपको होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का विस्थापन कितना हो रहा है, इस चीज को देखना है हमें। ठीक है, तो यहां पर अच्छा बात समझिएगा ध्यान से यार, यहां से जब हमें बल यहां पर निकालना पड़ेगा तो बल बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अनंत पर क्या आपको दूरी पता है क्या, कोई कह देगा नहीं अभी अनंत है, कोई कह दिया 3 लाख किलोमीटर है तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, कह देगा नहीं अभी 3 लाख से ज्यादा है, फिर 5 लाख पर पहुंच गए तो नहीं कह देगा अभी और आगे है। तो यार अनंत तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से यहां पर आ जाओ। बात समझ रहे हो, पहले बात समझो, पहले बात समझो यार, आपको इन्फिनिटी पर, अनंत पर बल पता नहीं है, अनंत पर बल पता नहीं है, अनंत पर बल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्यों पता नहीं है, मैं बता चुका हूं कि वर्क डन जो फोर्स बराबर क्या होता है, जो फोर्स बराबर होता है K Q नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इनके बीच में अनंत पर यार, यहां से अनंत दूरी पर है तो R क्या पाओगे यार, R क्या लिखोगे, पता ही नहीं है। तो इन्फिनिटी से ना तो पहले पता है ना बाद में पता है, ना इन्फिनिटी पर पता है। तो आप एक काम करो, सबसे सरल क्या पड़ता है, यहां से शुरू कर दो, कहां से, यहां से, यहां से। अब एक काम करो, यहां से यहां तक जो चार्ज लेकर आते थे, पहले बात समझना, और इस Q नॉट को बहुत धीमे ले जा रहे हैं, तो एक काम करो, हम जो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अनंत पर तो हमें पता नहीं, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि वर्क डन जो है आपका P से, वर्क डन जो एक्सटर्नल मान लो, जो भी मानना है, वर्क डन एक्सटर्नल ही मान लो, वो कितना P से इन्फिनिटी तक कितना कर रहा है, ये बराबर होगा किसका, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, किसके बराबर होगा, ये किसके, Q नॉट के, ये इन्फिनिटी से P तक। ये पहले बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। क्या बताया था मैंने, अभी बताया था कि साइकिल पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। तो ये क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो भी होगा। बात समझ में आ गई होगी, पहले बात समझिएगा। तो यार जब अब परीक्षण आवेश को हम यहां पर रखेंगे Q नॉट, तो Q नॉट ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर जब हम परीक्षण आवेश को रखेंगे तो Q नॉट यहां पर रखेगा, तो यहां पर भी एक क्या लगेगा, बल लगेगा, कितना लगेगा, वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना लगेगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अच्छा सर लग रहा है, और इसके हमें विपरीत दिशा में
हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये तो अपने आप भाग आएगा ना, हमें अपने आप नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक्सटर्नल वर्क। हमें, मैंने पहले बता चुका हूं कि हमें कैसा चाहिए, बहुत धीमा धीमा चाहिए। तो इसके बराबर का एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, इसके बराबर का एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा देंगे, जिससे कि चार्ज बिल्कुल धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। अब कह दोगे सर ये तो इसके बराबर का चार्ज लग गया, तो अब तो ये मूव भी नहीं करेगा, दिमाग पे तो आ रहा होगा ना। लेकिन भैया ये फिजिक्स है, ये वाला फोर्स बहुत थोड़ा सा अधिक होगा, बहुत थोड़ा सा, मतलब मान के चलो कि 0.0000001, कितने जीरो हो गए मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो उतना ज्यादा होगा, तो इतना धीमे धीमे ये आएगा, ठीक है, तब ये यहां पर आएगा। अब बाकी अटेंशन मत करो, बाकी का काम इंटीग्रेशन देख लेगा। यानी कि, और ये जो वर्क डन है किसके है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है, विद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको क्या निकालना है, आपको जरूरत किसकी थी, इन्फिनिटी से पी तक। कहां से जाना है, इन्फिनिटी से पी तक जाना है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको इन्फिनिटी पर तो कुछ पता नहीं, तो कहां से जाएंगे, पी से इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहां से जाएंगे, पी से इन्फिनिटी तक। तो वर्क डन आपको एक्सटर्नल निकालना है पी से इन्फिनिटी तक, और ये किसके बराबर होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये, और कहां से जा रहे हैं, पी से इन्फिनिटी तक। अच्छा, फोर्स बराबर कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर। फोर्स वाली दिशा कौन सी है, ये। अब ये मत कह देना कि सर आपने ये वाला लिया, अरे भैया ये वाला फोर्स इसके बराबर है, तभी मैंने ये लिखा है, ठीक है, बात समझो। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। तो वहां से है हम इसको लिखे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको लिख लीजिए, हमें चाहिए क्या, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक के, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये रहा। और देखो डीआर, डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में है, आप जो एक्सटर्नल बल लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में है, इधर तरफ, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन, मतलब मेरी तरफ है। और जो आपका आवेश किधर लिए जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, तो मतलब बल मेरी तरफ लगा रहे हैं और चार्ज जो है आप उधर लिए जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से डाउट नहीं होना चाहिए। वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम पी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये क्या होगा, पी डॉट डी आर, ठीक है, पी से इन्फिनिटी। और ये वर्क डन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फोर्स तो आपको पता नहीं कितना लगता है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो एफ एक्सटर्नल डी आर, और ये कितना, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा, तो कॉस थीटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का भाई डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। भाई पी चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को आप किधर ला रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। और जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। तो कॉस 180। अब क्लियर हो गया होगा, आई होप। यदि ये क्लियर हो गया तो यहां से देखो, तो ये पी किस जगह पर है, यहां से आर दूरी पर, और ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर ही है। एक्सटर्नल किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और ये कॉस 180 वैल्यू माइनस का, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। जब आपने नोट कर लिया तो वर्क डन एक्सटर्नल जो आया है आपका P से इन्फिनिटी आया है, वो कितना आया है, माइनस का बाहर ले लूँ, K Q कांस्टेंट है और ये R से इन्फिनिटी, ये 1/r² dr, ये है। इनका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का Q नॉट 1/r का माइनस को 1/r, R से इन्फिनिटी। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्लियरली आ जाएगा माइनस का Q नॉट Q, और R की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस का 1/इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस का 1/r। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का Q नॉट अपॉन R। ठीक है, ये आपका क्या आया, वर्क डन एक्सटर्नल P से इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्लियर रहा। चलिए हटा दो। अब आपको ये पता है कि ये कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। पहले बात समझना, P से रहा इन्फिनिटी, तो आपको P से इन्फिनिटी तक आने में जितना काम करना पड़ रहा है उसका निगेटिव वर्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये W1 है तो ये आपका क्या है, W2। आपको पता है कि W1 प्लस का W2 बराबर 0 होना है। तो यदि ये आपका कैसा है, पॉजिटिव है, W1 आपको पॉजिटिव है तो W2 क्या आपको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये क्या आया है, आपका निगेटिव आया है। तो यहाँ पर वर्क डन आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बराबर Q नॉट अपॉन R, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P के। तो यहां से जब हम इनके बीच का निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P, तो आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो BP बराबर आपका कितना आ जाएगा, BP बराबर एक वर्क डन एक्सटर्नल की जगह पे Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो ये BP बराबर कितना हो गया, KQ अपॉन R। तो यार ये मैं चाहता तो एक लाइन में कर सकता था, लेकिन ये आपके बोर्ड पेपर पे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वहाँ पर इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है, डेरिवेशन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि यदि कोई पॉइंट चार्ज है उससे r दूरी पर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, ये होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा, बिंदु आवेशों के समूह के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव, ये आपकी हेडिंग है। बिंदु आवेशों के समूह के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव। जैसे मान के चलो कि ये रहा आपका पॉइंट O, और यहाँ पर पहला एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। इन तीनों के कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो यदि यहाँ से O के बीच की दूरी R1 है, इससे इसके बीच की दूरी R2 है, यहाँ से इसके बीच की दूरी ये R2 है, और एक कोई आपको चार्ज ये दिया हुआ है R4, और यहाँ पर ये चार्ज दिया हुआ माइनस का Q।
तो आपको पॉइंट O पर विभव निकालना है। तो ये पॉइंट O पर जो विभव होगा वो होगा, ध्यान से दिखना, K Q1 भाई, इसके कारण यहां पर कितना होगा पॉइंट O पर, K बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव। अभी आपको पता है यदि कोई चार्ज Q है उससे R दूरी पर पॉइंट P है तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है KQ/R होता है। सेम यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो O पर Q1 के कारण तो Q1/R1 प्लस का Q2 के कारण तो कितना हो जाएगा KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। अच्छा, फिर माइनस KQ/R4 ये आएगा। और एक चीज और रखना है, जो आपका पिछला पर आपने जहां पर ये लिखा है तो यहां पर आपको लिखना है कि यहां पर आवेश चिन्ह के साथ रखते हैं। किसके साथ रखते हैं? चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर जो है इनके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। जब हम अगला लेक्चर करेंगे तो पहले इन पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन भी दबाना है, घंटी भी दबानी है। यदि आपने घंटी नहीं दबाई तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और हो सकता है आपका वीडियो जो है आपके तक ना पहुँचे तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन ना रहे, आपको सूचना ना मिले। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको सूचना ना मिले, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, यानी कि घंटी दबा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यदि आपने पहला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी ये दूसरा चैप्टर खोलिएगा, अदरवाइज ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले पहला लेक्चर देखिएगा, पहला चैप्टर देखिएगा, इसके बाद देखना शुरू करिएगा। तो चलिए ठीक है, इससे आगे के न्यूमेरिकल हम लोग कल वाले लेक्चर पर करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।